हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होम्योपैथिक मैथमेटिका का क्वेश्चन बैंक कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से ड्रग में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है पर्टिकुलरली, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देरी न करते देखते हैं क्वेश्चन बैंक ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका। सबसे पहले इंट्रोडक्शन या बेसिक में से हर साल यूनिवर्सिटी के पेपर में इस टॉपिक में से कम 20 मार्क के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 25 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि डिफाइन मटेरियल का, डिफाइन होम्योपैथिक मटेरियल का हर साल यूनिवर्सिटी के पेपर में अल्टरनेट पूछे जा सकती है और पूछी जाती है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल का, जिससे एलएक्यू पूछा जाता है और कभी कभी एसक्यू। इस साल के पेपर में भी आपने पेपर देखा होगा तो इससे एलएक्यू पूछा गया है। टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल का, जिससे एलएक्यू पूछते हैं और कभी कभी एसक्यू। पर इस साल के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन एसक्यू के फॉर्म में पूछा गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर एसक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी एज वेल एज होम्योपैथिक मटेरियल में। साथ ही साथ स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल को कंबाइन करके पूछा, स्कोप एंड लिमिटेशन को साथ में, तो एलएक्यू के वास्ते पूछते हैं, और सेपरेट करके पूछा स्कोप या लिमिटेशन में से तो एसक्यू के फॉर्म में पूछते हैं। अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं कौन से ड्रग में से क्या क्या पूछा जाता है। हमारे फर्स्ट ईयर में हम जानते हैं कि टोटल 62 ड्रग्स है, जिसमें 50 ड्रग्स होते हैं और साथ ही साथ 12 टिश्यू रेमेडी होते हैं। 50 मिलाकर 50 प्लस 12 मिलाकर 62 हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ड्रग है अर्निका मोन्टाना, जिससे इंजरी ऑफ अर्निका पूछी जा सकती है एसक्यू के फॉर्म में। उसके बाद मेंटल ऑफ अर्निका एसक्यू कंपैरिजन पूछा जा सकता है रूटा के साथ, रस्टॉक के साथ या हाइपरकम के साथ, पर अक्सर इसकी इंजरी पूछी जाती है एसक्यू के वास्ते। सेकंड इज ब्रायोनिया, जिससे गाइडिंग सिम्टम्स पूछे जाते हैं एसक्यू के फॉर्म में, और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट पूछे जाते हैं सेपरेट, और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट को कंपेयर किया जा सकता है रस्टॉक के साथ, जो एसक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड ड्रग इज बराटाकार, जिससे मेंटल पूछे जाते हैं अक्सर एसक्यू के फॉर्म में। थ्रोट कंप्लेंट एसक्यू बराटाक बेबी, जो अक्सर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है एसक्यू के फॉर्म में। कंपेयर बेबी विद कैलकेरिया बेबी, जो एक क्वेश्चन एलक्यू के फॉर्म में पूछा गया है और पूछा जा सकता भी है, और कभी कभी एसक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग इज कैलकेरिया कार्ब, जिससे मेंटल पूछे जाते हैं एसक्यू के फॉर्म में। कैलकेरिया बेबी सेपरेट एसक्यू के फॉर्म में, और कंपैरिजन बराटा बेबी के साथ एलक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी एसक्यू भी पूछ सकते हैं। उसके बाद कैलेंडुला और हाइपरकम, जिससे इंजरी पूछी जाती है एसक्यू के वास्ते। इस साल कैलेंडुला की इंजरी पूछी गई थी। सेवंथ लेडम्पाल, जिसकी इंजरी पूछते हैं एसक्यू के वास्ते। उसके बाद स्किन कंप्लेंट भी पूछते हैं एसक्यू के वास्ते। नेक्स्ट ड्रग इज नाइट्रामूर, जिससे मेंटल पूछते हैं एसक्यू के वास्ते। हेडेक, स्किन कंप्लेंट और नाइट्रामूर बेबी, जो एसक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट ड्रग इज सिलिशा। नाइट्रामूर और सिलिशा हम 12 टिश्यू रेमेडी में भी देखेंगे, वहाँ पर भी आता है। सिलिशा के मेंटल पूछे जाते हैं एसक्यू के वास्ते। स्किन कंप्लेंट सेपरेट पूछा तो एसक्यू के वास्ते, और कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं हिपरसेल्फ के साथ। साथ ही साथ सिलिशा बेबी भी पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है रूटा, जिसकी इंजरी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अर्निका के साथ कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं एसक्यू के वास्ते। उसके बाद सल्फर, स्किन कंप्लेंट पूछते हैं एसक्यू के वास्ते। मेंटल एसक्यू के वास्ते इस साल मेंटल पूछे गए थे सल्फर के। ट्राइज ऑफ बर्नर भी पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है सिम्फाटम, उसकी इंजरी हमारे होम्योपैथी में ऑर्थोपेडिक रेमेडी जिसे कहा जाता है सिम्फाटम को। एलोज, जिससे गाइडिंग सिम्टम पूछते हैं, और साथ ही साथ जीआईटी कंप्लेंट और रेक्टल कंप्लेंट भी पूछ सकते हैं एसक्यू के वास्ते, एपीवाईक्यू क्वेश्चन है। एपिस से स्किन कंप्लेंट पूछते हैं एसक्यू। यूरिनरी कंप्लेंट एसक्यू के वास्ते पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग इज आर्सेनिक, जिसके मेंटल पूछे जाते हैं, साथ ही साथ गाइडिंग सिम्टम्स पूछे जाते हैं एसक्यू के वास्ते, और ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग इज एक्कोनाइट, उसके गाइडिंग सिम्टम्स पूछते हैं एसक्यू के वास्ते, पर खास करके उसका मेंटल पूछा जाता है एसक्यू के वास्ते, और साथ ही साथ हेडेक पूछ सकते हैं एसक्यू के वास्ते। नेक्स्ट ड्रग इज बेलाडोना, जिससे की नोट पॉइंट पूछा गया था, मतलब गाइडेंस सिम्टम पूछे गए थे इस साल एलएक्यू के वास्ते, और कभी कभी एसक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। हेडेक एसक्यू के फॉर्म में पूछते हैं। ट्रायल्स ऑफ डेलीरियम हमें मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ फीवर को भी पूछा जा सकता है बेलाडोना का एसक्यू के फॉर्म में। नेक्स्ट ड्रग इज सीना, जिसका बेबी कंपैरिजन चामोमिला के साथ कंपैरिजन के लिए पूछा जा सकता है एसक्यू के वास्ते। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है चामोमिला, जिसका बेबी पूछा जा सकता है सेपरेट, और साथ ही साथ कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है सीना के साथ एसक्यू के फॉर्म में, और उसके मेंटल भी पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट ड्रग इज
कार्बोवेज, जिसके डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर अक्सर यूनिवर्सिटी के वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकते हैं और कभी कभी एससीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जीआईटी कंप्लेंट एससीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। चाइना, की नोट पॉइंट इस साल के पेपर में पूछा गया था एलएक्यू के वास्ते, जिसे हम पेरुवियन बार भी कहते हैं। अक्सर इससे एलएक्यू पूछा जा सकता है और कभी कभी एससीक्यू भी पूछ सकते हैं। चाइना का फीवर इंपॉर्टेंट है जिससे एससीक्यू पूछ सकते हैं। कॉकुलस से मोशन सिकनेस एससीक्यू के वास्ते पूछा जा सकता है। कॉल्चिकम जीआईटी कंप्लेंट एससीक्यू। कोलिसिंथ कोलिक पेन, जिससे एससीक्यू पूछ सकते हैं। कोलिक पेन को कंपेयर किया जा सकता है मैकपोक्स के साथ, जिससे एससीक्यू पूछा जा सकता है। कोलिसिंथ एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, बाकी हमारे पास राइट साइडेड, मोस्ट ऑफ दी रेमेडी राइट साइडेड होती है। डिस्कोरिया, जिससे एब्डोमिनल कंप्लेंट एससीक्यू के वास्ते पूछा गया है। डल कामारा, जिसके गाइडिंग सिम्टम्स 2016 में पूछे गए थे एससीक्यू के फॉर्म में, और जीआईटी कंप्लेंट भी पूछे जा सकते हैं एससीक्यू के फॉर्म में। जेल्सीमिया, जिसके ट्रिमर पूछा जाता है एससीक्यू के वास्ते। इंटरमिटेंट फीवर भी पूछ सकते हैं एससीक्यू के फॉर्म में, और पैरालिसिस एससीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इग्निशिया, ये हमारा ड्रग पिक्चर है, जो आने वाला ड्रग है, इससे कन्फर्म यूनिवर्सिटी के पेपर में ड्रग पिक्चर पूछा जा सकता है 10 मार्क के लिए। इग्निशिया, जिसके गाइडिंग सिम्टम पूछे जा सकते हैं एससीक्यू के वास्ते। मेंटल, इग्निशिया के मेंटल अक्सर यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे जाते हैं, जो एससीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। फिजिकल जर्नल एससीक्यू, जीआईटी कंप्लेंट एससीक्यू, और ड्रग पिक्चर पूछा तो हमें इस सभी पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ड्रग है लाइकोपोडियम। एक ड्रग पिक्चर है, जिसके मेंटल पूछे जा सकते हैं सेपरेट, और जीआईटी कंप्लेंट पूछा जा सकता है एससीक्यू के फॉर्म में। अगर लाइकोपोडियम हमें ड्रग पिक्चर पूछा जाए तो हमें कॉमन नेम से लेकर हमें रेमेडी रिलेशनशिप तक लिखना पड़ता है। नेक्स्ट ड्रग इज नक्सोमिका, जिससे गाइडिंग सिम्टम्स एससीक्यू के वास्ते पूछा जाता है, मेंटल एससीक्यू के वास्ते, और साथ ही साथ जीआईटी कंप्लीट एससीक्यू के वास्ते। अगर ड्रग पिक्चर पूछा तो हमें इस पॉइंट पर नक्सोमिका पर लिखना पड़ता है। नेक्स्ट ड्रग इज पोडोफाइलम, जो डायरिया के लिए फेमस रहता है। इसके कीनोट सिम्टम पूछे जा सकते हैं एससीक्यू के वास्ते। डायरिया पूछता है अक्सर यूनिवर्सिटी के पेपर में एससीक्यू के वास्ते। गाइडिंग सिम्टम्स पूछा जा सकता है एससीक्यू के वास्ते, और कॉलेज के पेपर में भी पोडोफाइलम के डायरिया पूछे जा सकते हैं। वो एक ड्रग पिक्चर है। नेक्स्ट ड्रग इज पल्सिट्रा, जो हमारे पास फीमेल रेमेडी है, जो कि ड्रग पिक्चर है। गाइडिंग सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं एससीक्यू के फॉर्म में, मेंटल पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ फीमेल कंप्लेंट पूछे जा सकते हैं एलएक्यू के फॉर्म में, और कभी कभी एससीक्यू के फॉर्म में। अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं बाकी ड्रग्स के बारे में, कौन से ड्रग में से क्या पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये जो आने वाले सभी ड्रग है, उनमें से हर साल यूनिवर्सिटी के पेपर में से एमसीक्यू पूछा जाता है, तो वो आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है, आप सब जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट ड्रग इज इथुसा, जिसका बेबी पूछते हैं एससीक्यू के वास्ते। वोमिटिंग साइकिल पूछी जाती है एससीक्यू के वास्ते। नेक्स्ट ड्रग इज एलियमसेपा, जिसके नेजल कंप्लेंट पूछते हैं एससीक्यू के वास्ते, और एलियमसेपा को यूप्रेशिया के साथ नेजल कंप्लेंट और आई कंप्लेंट में कंपैरिजन पूछा जा सकता है एससीक्यू के वास्ते। नेक्स्ट ड्रग इज अमोनियम मूर, जिसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ अमोनियम कार, जिसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट एससीक्यू के वास्ते पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज एंटीमक्रूड, जिसके स्किन कंप्लेंट पूछे जाते हैं एससीक्यू के वास्ते। नेक्स्ट ड्रग इज एंटीमटाट, जिसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट पूछे जाते हैं एससीक्यू के वास्ते, और रेस्पिरेटरी कंप्लेंट इपीकैट के साथ एससीक्यू के वास्ते कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग इज एरम ट्राइफाइलम, आपके जानकारी के लिए बता देना चाहते हो कि यह ड्रग इंडियन ड्रग है, जिसका कोराइजा पूछा जाता है एससीक्यू के वास्ते। 41 जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है बोरेक्स, जिसके माउथ अल्सर के बारे में एससीक्यू पूछा जाता है। नेक्स्ट ड्रग इज कॉपियाकुल्टा, जिसके मेंटल पूछे जाते हैं एससीक्यू के वास्ते, और साथ ही साथ इंसोम्निया भी पूछा जा सकता है, उसे हम स्लीपनेस कहते हैं, जिसे एससीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग इज ड्रोसेरा, जिसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट स्पेशली कफ को पूछा जाता है एससीक्यू के वास्ते। नेक्स्ट ड्रग इज क्रोटनटिन, जिसका डायरिया पूछा जाता है एससीक्यू के वास्ते। नेक्स्ट ड्रग इज यूप्रिशिया, जिसके आई कंप्लेंट पूछे जाते हैं एससीक्यू के वास्ते, और यूप्रिशिया के आई कंप्लेंट एलियमसिपा के साथ कंपैरिजन पूछा जा सकता है एससीक्यू के वास्ते। नेक्स्ट ड्रग इज हिपरसल, जिसके स्किन कंप्लेंट पूछे जाते हैं एससीक्यू के वास्ते, और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट पूछे जा सकते हैं एससीक्यू के वास्ते। नेक्स्ट ड्रग इज इपीकैट, जिसके जीआईटी कंप्लेंट एससीक्यू के वास्ते पूछा जाता है, और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट भी पूछा जा सकता है एससीक्यू के फॉर्म में। और नेक्स्ट ड्रग इज नाइट्रम कार्ब, जिसका अस्थमा पूछते हैं एससीक्यू के वास्ते, और साथ ही साथ जीआईटी कंप्लेंट पूछते हैं एससीक्यू के वास्ते, और अक्सर जीआईटी कंप्लेंट पूछी जाती है। नेक्स्ट ड्रग इज स्पॉन्जिया, जिसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट पूछते हैं स्पेशली कब एससीक्यू के वास्ते, और लास्ट ड्रग इज कैल्क्रिया कार्ब, जिसके बोन कंप्लेंट पूछते हैं एससीक्यू के वास्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं और 12 टिश्यू रेमेडी के बारे में जानते हैं कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं
और कितने मार्क्स के लिए आते हैं। 12 टिश्यू रेमेडी में से 2 SCQ आते हैं और एक LAQ आता है, जो आपको यूनिवर्सिटी पेपर में कम से कम 20 मार्क्स देकर जाएगा। फर्स्ट इज कैलकेरिया फ्लूर, जिसे हम इलास्टिक टिश्यू बिल्डर कहते हैं, जिसके इंडिकेशन पूछते हैं SCQ के वास्ते। कैलकेरिया फॉस, जिसे हम जनरल न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसके बोन कंप्लेंट और इंडिकेशन पूछा जाता है। थर्ड कैलकेरिया सल, जिसको हम ब्लड प्यूरीफायर कहते हैं, उसके स्किन कंप्लेंट और इंडिकेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट ड्रग इज काली मूर, जिसे हम ब्लड कंडीशनर कहते हैं और साथ ही साथ इसके इन्फ्लेमेशन के बारे में पूछा जाता है SCQ के फॉर्म में। नेक्स्ट ड्रग है काली सल्फ, जिसे हम नर न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसके इंडिकेशन और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन स्टेज के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट ड्रग इज काली फॉस, जिसे हम ऑक्सीजन एक्सचेंजर कहते हैं, जिसके इंडिकेशन और साथ ही साथ मेंटल भी पूछा जा सकता है SCQ के फॉर्म में। सेवेंथ नाइट्रमूर, जो हमने ड्रग में भी देखा था और 12 टिश्यू रेमेडी में भी देख रहे हैं। मैंने तभी भी बता दिया था और अभी भी बता रहा हूँ। साथ ही साथ सिलिशा भी हम 12 टिश्यू रेमेडी में देखेंगे। नाइट्रमूर के मेंटल, हेडेक, स्किन कंप्लेंट और बेबी पूछते हैं SCQ के वास्ते। नेक्स्ट ड्रग इज नाइट्रम फॉस, जो एक ड्रग पिक्चर है, जिसे हम एसिड न्यूट्रलाइजर कहते हैं, जिसके GIT कंप्लेंट और इंडिकेशन पूछते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज नाइट्रम सल्फ, जिसे लिवर साल्ट कहते हैं, जिसके इंडिकेशन और अस्थमा के बारे में पूछा जा सकता है SCQ के फॉर्म में। नाइट्रम सल्फ एक ड्रग पिक्चर है। नेक्स्ट ड्रग इज फेरमपॉस, जिसे हम ऑक्सीजन कैरियर कहते हैं, जिसके एनीमिया और साथ ही साथ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के बारे में पूछा जा सकता है। APYQ क्वेश्चन है, CBDC के पेपर में आया था। नेक्स्ट ड्रग इज मैकफॉस, जिसे हम नर्व स्टेबिलिटी कहते हैं, जिसके GIT कंप्लेंट पूछा जाता है। और लास्ट सिलिशा, जिसके मेंटल, स्किन कंप्लेंट और सिलिशा भी पूछ सकते हैं SCQ के वास्ते। और एक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द बायोकेमिक सिस्टम एंड होम्योपैथिक सिस्टम, एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जाता है। अगर नहीं पूछा गया तो कॉलेज के पेपर में 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो 12 टिश्यू रेमेडी से 20 नहीं, कम से कम 30 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।